हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अनाया और रिया आकृति से मिलने के लिए निकल चुके थे। अनाया जो है पैसेंजर सीट पे बैठी हुई थी और रिया गाड़ी ड्राइव कर रही थी। दोनों मस्ती में जा रहे थे। हालांकि रिया के चेहरे पर बस स्माइल थी, लेकिन अनाया के चेहरे पर वो खुशी साफ नज़र आ रही थी। रिया कहती है, वाह क्या बात है, आज तो कुछ ज़्यादा ही खुशी नज़र आ रही है। तो अनाया कहती है, हाँ क्यों नहीं, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी जो मुझे मिलने वाली है। अच्छा तो ये बात है। ओके, तो क्या करनी है। हाँ करनी क्या है, जानी है और अपने दिल की बात बतानी है। शादी के लिए प्रपोज भी करनी है। अभी भी ये बाकी है, ऑलरेडी शादी तो हो रही है ना, इसकी क्या ज़रूरत है। अनाया कहती है, ऐसी बातें नहीं है, मुझे पता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। शादी तो ऑलरेडी हो रही है, मेरी लाइफ में वो हमेशा के लिए आ भी रही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं अपने दिल की बात बताऊँ और वो खुशी से एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, और नहीं तो मैं जानना चाहूँगी कि वो क्यों मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी। आखिर कोई तो वजह होनी चाहिए ना। सिर्फ माँ बाप के कहने से कोई शादी कर लेगा। रिया कहती है, तुम भी तो तैयार हो गई थी ना दादी माँ के कहने पर। हाँ वो बात अलग है। अच्छा, तुम्हारे लिए बात अलग है और उसके लिए अलग। क्या छोड़ना यार, चलो चलते हैं। ये लोग करीबन 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो पहुँचते हैं उस जगह पर। काफ़ी रात हो चुकी थी, अभी लगभग 11 बज चुके थे। बचा कर वो कितनी मुश्किल से वहाँ से निकले थे और रात को 11 बज चुके थे। ये लोग जब पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि काफ़ी ये गांव जो था अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। ये बनारस की ही कुछ दूरी पर ये गांव था। उस गांव में जब जाते हैं लोग ना तो इतना सुनसान देखकर वो रिया कहती है, अरे यार ये गांव है, इतना ज़्यादा सुनसान, ऐसा लगता है जैसे यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। हाँ अच्छा चलते हैं ना, अंदर जाकर देखते हैं, अभी तो स्टार्टिंग है ना। हाँ ठीक है चलो। इसी तरह करीबन 2 मिनट और ड्राइव करते हैं, इधर उधर देखते हैं। तो थोड़ी गांव के अंदर जाने के बाद उन्हें दिखता है कि एक घर जो काफ़ी अच्छे से सजी हुई थी और वहाँ पे कुछ लोग अभी भी थे। रात के 11 भी बज चुके थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ लोग थे और आसपास के जो घर थे उसमें भी अभी दरवाज़ा जो है बंद नहीं हुई थी, वहाँ पर भी कुछ लोग थे, आपस में हंसी मजाक बात वगैरह कर रहे थे। अरे ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी की शादी थी क्या। रिया जो है सामने देखती है, फिर उसके बाद घूर कर अनाया को देखती है और कहती है, सच में क्या तुम भूल गई हो। क्या मैं भूल गई हूँ, देखने में तो लग रही है जैसे शादी के लिए सजावट हुई हो या कुछ और। रिया अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहती है, अनाया हाँ क्या हुआ। अरे यार सामने देखो, सामने ही तो मैं देख रही हूँ, लोग बैठे हुए हैं, घर सजी हुई है, शायद शादी है। अरे यार किससे मैं बात कर रहा हूँ, इसकी तो पूरी दिमाग और दिल दोनों हैक की हुई है। कि क्या बोला तुमने। हाँ मैंने सही बोला, लगता है आकृति शादी से पहले ही तुम्हारा दिमाग और दिल दोनों हैक करके बैठी हुई है। यार सामने देखो क्या लिखा हुआ है, वहाँ देखो बैनर लगी है। तो अनाया जो है उसके इशारे जहाँ करती है उधर देखती है, तो वहाँ पर हल्दी के जो होते नहीं है, छोटा सा दरवाजे पे लगा दिया जाता है जैसे शुभ हल्दी करके कि आज हल्दी है, इस तरह से वही लगी हुई थी। अनाया ये देखती है, हल्दी थी यहाँ पे। हाँ हल्दी थी यहाँ पे। तो अभी अनाया तुम गाड़ी से निकलो। क्यों हमें आकृति के घर जानी है। अरे पागल, ये आकृति की ही घर है, देखो उसके पापा वहाँ देखो बैठे हैं, तुम्हें दिखता नहीं है क्या।
अनाया जब ये देखती है तो वो भी चौंक जाती है और अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए और ये कहती है हाँ मैंने ठीक से नहीं देखा। हाँ, तुम्हारी ध्यान तो सिर्फ आकृति में है, अब क्या करोगी? उसका परिवार तो बाहर पहरा दे रहा है, कैसे मिलना है? तो अनाया कहती है हाँ कोई तिगड़म लगाते हैं। तिगड़म? हाँ, थोड़ी गाड़ी पीछे लो इन लोगों से बच के। रिया भी ऐसी करती है, थोड़ी सी गाड़ी पीछे लेती है। गाड़ी पीछे लेने के बाद साइड में एक घर के पीछे वो गाड़ी लगाती है लोग, ताकि किसी को पता ना चले। हालांकि ये नज़ारा उन लोगों ने दूर से देखा था और गाड़ी उनके घर तक पहुंची नहीं थी अभी। तब जाकर दोनों जो है गाड़ी से निकलते हैं और धीमी कदमों से आकृति के घर के पीछे की तरफ बढ़ जाते हैं, कहीं से रास्ता मिल जाए उन्हें जाने की, क्योंकि फ्रंट डोर से तो जाना पॉसिबल नहीं था। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, शायद हो सकते हैं कि आकृति की फैमिली के कोई रिश्तेदार वगैरह थे, जो होता नहीं कि पार्टी के बाद हल्दी की फंक्शन जब ख़त्म हो गई तो लोग एंजॉय करते हैं और थोड़ी बहुत बातें वगैरह करते हैं ग्रुप में बैठकर। ऐसे ही चल रहा था। आकृति जो है अपने कमरे में थी और विंडो के पास खड़ी थी, शायद चांद को देख रही थी। और उसके कमरे में ही 2-3 लड़कियां और थी जो उनकी शायद कज़न होगी या कोई भी रिश्तेदार थी। हंसने की, मजाक करने की, मस्ती करने की आवाज़ें आ रही थी। अनाया आकृति के घर के पीछे कुछ होता नहीं है, विंडो वगैरह देखकर ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि आकृति कहाँ पर है। यहाँ तक कि उन लोगों ने एक बाइक लगी हुई थी, वहाँ पे बाइक को होता नहीं बस ऐसे ही चलाते हुए ले जाकर एक विंडो के पास लगाते हैं, उस पर खड़ी होकर अनाया देखने लगती है आकृति दिख रही है कि नहीं। इसी तरह करीबन 4 विंडो चेक कर चुकी थी, कहीं भी आकृति उसको नहीं दिखती। आकृति का गांव का घर काफ़ी बड़ा था, कह सकते हैं बड़ा था, एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा था, शायद उनकी पूर्वज की होगी या कोई रिश्तेदार। अनाया जब सारे विंडो चेक कर लेती है और आकृति उसको कहीं नहीं मिलती है तो उदास हो जाती है। वो नीचे उतर जाती है बाइक से और रिया की तरफ देखती है, कहती है यार मैंने तो उसको देखा ही नहीं, ना जाने कहाँ होगी। ये लोग जहाँ खड़े होकर बातें कर रहे थे जस्ट उसके 2nd फ्लोर पर, जस्ट सामने 2nd फ्लोर पर आकृति खड़ी थी और चांद को देख रही थी। उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल थी। ना आकृति नीचे नज़रें झुकाती है और ना अनाया ऊपर नज़रें उठाती है, वो उदास हो जाती है। कुछ देर अनाया वहीं पे दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो जाती है। रिया भी वहीं पर थी और कहती है तो क्या करनी है? क्या करूं मैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही, आकृति तो कहीं नज़र ही नहीं आई। हाँ तो फिर अंदर जाओगी? अंदर तो मैं चली जाऊँ अगर मैं पकड़ी गई तो। हाँ मतलब बात भी करनी है, प्रपोज भी करनी है, दिल की बातें भी बतानी है और डर भी लग रहा है। सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता, तुम्हें रिस्क लेनी पड़ेगी। रिस्क तो मैं ले लूँ, लेकिन सोचो शादी है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या मुझसे सब्र नहीं हुई जो मैं मिलने के लिए यहाँ तक चली आई? हाँ, जब रिया ये सुनती है ना हंसते हुए कहती है हाँ तो सही सोचेंगे ना, मैं भी तो यही बोल रही हूँ, तुमसे सब्र नहीं हो रही है। बताओ इतनी रात हो गई, तुम्हें अपने घर पे आराम करनी चाहिए तो तुम यहाँ पे हो, और बताओ दादी को पता चलेगी तो उनको कैसा लगेगा? अनाया जब भी सुनती है अरे हाँ यार मैंने तो भूल ही गई, दादी के बारे में सोचा ही नहीं, कहीं वो मेरे कमरे में ना चली जाए। वो तुरंत अपना मोबाइल निकालती है, अपनी मम्मी को कॉल करती है। उनकी मम्मी अभी सोई नहीं थी, शायद अपनी बेटी के आने के इंतज़ार कर रही थी। वो तुरंत फ़ोन रिसीव करती है, बालकनी साइड जाकर उससे बातें करने लगती है और कहती है हाँ बेटा हो गई? मम्मी हाँ बेटा। मम्मी दादी को नहीं पता है ना? नहीं दादी को नहीं पता है। हाँ ठीक है मम्मी, अब ध्यान रखना, अगर दादी कमरे में चली गई और उनको पता चल गई तो मेरा क्या होगा? अच्छा
जाने से पहले नहीं सोचा? मम्मी प्लीज़। अच्छा ठीक है, ये बताओ आकृति से मिली? नहीं मम्मी। क्या हुआ? मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रही है मैं क्या करूं। मैंने सारे विंडो देख लिया, आकृति कहीं नज़र ही नहीं आई। और मेन डोर पर बहुत सारे लोग हैं, उसके पापा भी हैं, शायद रिश्तेदार। अच्छा, तो अंदर जाने के बारे में क्या ख्याल है? क्या मम्मी, अगर पकड़ी गई तो क्या होगा? लोग सोचेंगे कि उनके दामाद जी चोरी चुपके उनकी बेटी से मिलने के लिए आए हैं। रिया वहीं पर खड़ी थी, हालांकि मोबाइल स्पीकर पे नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी बातें जो है सुनाई दे रही थी। रिया हंसने लगती है। अनाया जब उसको हंसते हुए देखती है ना तो घूरते हुए कहती, हो गया तुम्हारा, मतलब बहुत हंसी आ रही है। अनाया की मम्मी जब ये सुनती है ना तो कहती है, अच्छा तो रिया हंस रही है। हाँ मम्मी, आप तो मेरा मजाक बना रहे हो। मैं? ना बेटा, मैं कहाँ मजाक बना रही हूँ तुम्हारा। मम्मी कुछ आइडिया दो ना, क्या करूँ मैं? देखो, मेरे पास फ़िलहाल तो कोई आइडिया नहीं है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम रिस्क लेकर घर में जाओ, अपनी होने वाली वाइफ को ढूंढो, उससे अपने दिल की बात बोलो, ठीक है, और फिर वापस आ जाओ। अगर मैं पकड़ी गई तो खामखा इज्जत का फालूदा बन जाएगा। अच्छा बेटा, इज्जत भी बचानी है और अपनी होने वाली वाइफ से भी मिलनी है। हाँ ना, कुछ नहीं हो सकता। मम्मी आपने दूसरा तरीका तो बताया नहीं। दूसरा ये कि चुपचाप घर आ जाओ और शादी के दिन आने तक इंतज़ार करो। शादी के दिन मंडप में बड़े ही आराम से अपने दिल की बातें बोलो और इंगेजमेंट भी कर लो। अनाया ये सुनती है तो उसको भी ये चीज़ पसंद आती है, लेकिन वो सोच रही थी कि शादी से पहले आकृति के मन की बातें जान ले, लेकिन लग रहा था जैसे पॉसिबल नहीं है। अनाया गुड नाइट बोलकर फ़ोन कट कर देती है बिना उसकी मम्मी का जवाब का वेट किए। वही आकृति जो सेकंड फ्लोर पर थी, चांद को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। कुछ समय बाद वहाँ पे एक लड़की आती है। वो आकर पीछे से आकृति के कंधे पर टैप करती है और कहती है, क्या हुआ आकृति? आकृति अपने आप को संभालते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं, बस। कुछ सोच रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो सोते हैं, बहुत रात हो गई। हाँ तुम लोग सो जाओ, मैं चले जाऊँ। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, तुम लोग सो जाओ ना। एक बात बताओ, क्या तुमने जिससे तुम्हारी शादी हो रही है तुमने देखा है? आकृति चांद की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ देखा है। क्या सच में? कैसा हो? आकृति चांद की तरफ देखते हुए ही कहती है, जैसे ये चांद। हाँ। वो लड़की चौंकते हुए कहती है, तुम्हारा मतलब है चांद की तरह? हाँ, बेहद खूबसूरत। अच्छा एक बात बताओ, ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? हाँ अरेंज मैरिज। लेकिन तुम्हारे हाव भाव देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये अरेंज मैरिज है। ऐसी कोई बात नहीं है। आकृति तुम कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं तो। अच्छा, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ छुपा रही हो। सो जाओ ना यार, वैसे भी सुबह जल्दी उठनी है, रश में भी है ना। हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं। ये बोलकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ये आकृति का ही कमरा था। आकृति जो है पहले वॉशरूम जाती है, वॉशरूम से कपड़े जो है चेंज करने के लिए जाती है, लेकिन वो कपड़ा ले जाना भूल जाती है। आकृति वहाँ से हटती है और एक टॉवेल लेकर
वॉशरूम चली जाती है। हालांकि ऑलरेडी वो नहा चुकी थी हल्दी लगने के बाद, लेकिन उसकी जो कजन्स थी उन्होंने थोड़ा आकर और मस्ती वगैरह कर लिया था उनके साथ में हल्दी वगैरह लेकर, तो फिर से थोड़ी थोड़ी हल्दी कहीं कहीं लग चुकी थी। तो सोचती है पहले नहा लूँ, उसके बाद जो है चेंज करके सो जाऊँगी। यही सोचते हुए वो चली जाती है, लेकिन वो विंडो का जो दरवाज़ा होता है उसको बंद करना भूल चुकी थी। वहाँ अनाया अपने ही प्लान में बिजी थी। वो क्या करती है, एक बाइक थी वहाँ पे, वो बाइक को उस जगह पर लेकर आती है और वहाँ से खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद वो रिया की तरफ देखती है और कहती है, मैं जाऊँ? हाँ जाओ। सच्ची में जाऊँ? हाँ। अच्छा। वो फिर सोच के बोलती है, क्या मैं सच में जाऊँ? हाँ यार जाओ ना। अच्छा ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। ये बोलकर अनाया फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ जाती है। उसके बाद जो है फर्स्ट फ्लोर पर देखती है तो जो है उस फ्लोर का गेट जो है बंद था। तो देखती है सेकंड फ्लोर की बालकनी, तो सोचती है चलो इसी पे चलते हैं। वहाँ से फिर चढ़ते हुए पाइप वो सेकंड फ्लोर की बालकनी में चढ़ जाती है। जब वो वहाँ चढ़ जाती है उसके बाद जो है वो नीचे की तरफ देखती है और रिया को इशारा करती है। रिया भी अपने इशारों में कहती है कि जाओ जल्दी से बात करके आओ। अनया उस बालकनी से होते हुए एक कमरे की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ से जाने बालकनी जाने का वो उसी रूम से अटैच था। तो उस रूम में जाती है। वहाँ जाने के बाद कुछ देखती है, जैसे कुछ तस्वीरें जिसमें भगवान कृष्ण की तस्वीरें थी माखन खाते हुए, और कुछ और भी तस्वीरें थी जो बनी हुई थी। इसको बनाने वाला कोई नॉर्मल नौसिखिया ही है, लेकिन हाँ तस्वीरें अच्छी बनाती है। यही सोच रही थी अनाया। वहाँ खड़ी होकर रूम को देख ही रही होती है कि तभी उसके कानों में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि शायद इस कमरे में कोई आ रहा है। वो तुरंत बिना वक्त गवाए बेड के पीछे जाकर छिप जाती है और छिपने के बाद थोड़ा सा सिर निकाल कर देख रही होती है कि कौन है। तभी जो है वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से टॉवेल में आकृति बाहर आती है। अनाया जब आकृति को देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। आकृति वहाँ आती है, आकर कबर्ड की साइड में जाती है, वहाँ से कपड़े लेती है और कपड़े लेकर जो है आईने के पास जाती है। वो अपना टॉवेल जो है खोलने ही वाली होती है कि तभी अनाया पीछे से रुको रुको। फिर आकृति जब ये सुनती है चौंक जाती है और वहाँ पे जो कपड़े रखे हुए थे उनको उठाते हुए अपने सीने पे डाल लेती है और पीछे पलट के देखती है कौन है, कौन है। वो उठती है धीरे धीरे, अपनी आंखें बंद की हुई थी और उठती हुई पलंग की साइड से बाहर आती है। अनाया जब उसको देखती है तो चौंक जाती है। वो तुरंत अपने कपड़े जो थे सब लेकर वॉशरूम की तरफ जाती है और तुरंत वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है। अनाया जब अपनी आंखें खोलती है तो दिखती है आकृति वहाँ कहीं नहीं थी, लेकिन उसने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होते हुए सुन लिया था। आकृति वॉशरूम में जाकर वहाँ पे सिर टिकाए दीवार से खड़ी हो जाती है और मनी मन कहती है ये क्या मेरी वहम थी या ये सच में। करीबन 5 मिनट हो जाते हैं, आकृति बाहर नहीं आती है। 5 मिनट से ज़्यादा हो जाते हैं, 10 मिनट, फिर भी आकृति बाहर नहीं आती है। अनाया वो जाती है दरवाजे के पास, दरवाज़ा को खटखटाते हुए कहती है, आकृति सुनो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। आकृति जब उसकी आवाज़ सुनती है ना तो समझ जाती है कि ये कोई वहम नहीं है, ये सच में यहाँ पे। वो तुरंत जल्दी जल्दी अपने कपड़े जो है पहनती है। पहनने के बाद बड़ी आराम से दरवाज़ा खोलती है और बाहर आती है। उसको बाहर आता देख अनाया तो पहले से ही एक अलग दुनिया में थी।
जो लुक उसने देखा था आकृति का, क्या ही क्या, वो टॉयल में उसके पैर साफ दिख रहे थे, उसके शोल्डर काफ़ी अच्छे से, लेकिन खुद को संभालते हुए वो बात कर रही थी। आकृति जब अनया को देखती है तो कहती, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अनया कहती, मुझे तो तुमसे बात करनी है। आकृति कहती, हाँ बोलिए। आई एम सॉरी, मैं अनया बोलने में थोड़ी सी संकोच कर रही थी, क्या ही बोले। एक तो गलती से वो डायरेक्ट आकृति के कमरे में आ चुकी थी और आकृति के इस रूप को देखकर वो पहले से ही उसका दिमाग जो है कहीं और था। आकृति उसको देखती है और फिर दूसरी तरफ घूमते हुए कहती है, आप कुछ कहने वाले थे? अनया कहती, हाँ मुझे बात करनी थी। अच्छा बोलिए। वो आकृति के पास जाती है। आकृति ने दूसरी तरफ चेहरा कर रखा था, वो आकृति के हाथों को पकड़ती है। जब वो पकड़ती है ना, ओह माय गॉड, एक अलग ही एहसास दोनों के शरीर में गूंज जाता है, जैसे मानो किसी झंझनाहट करंट सा लगना। आकृति अपने हाथों को देखती है और वो बिना वक्त गए उसको अपने हाथों को छुड़ा लेती है और छुड़ाते हुए उसी हाथों को ले जाकर अपने सीने पे रखती है और मन ही मन कहती है, ये सब क्या है, क्या हो रहा है मुझे? अनया जब ये देखती है कि उसने इतने झटकों से अपने हाथ छुड़ाए हैं, उसे अच्छा नहीं लगता है। वो उदास हो जाती है और आकृति से कहती है, आपने शादी के लिए हाँ क्यों बोला? आकृति जब ये सुनती है तो थोड़ा चौंक सी जाती है और कहती है, कि क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? अनया कहती है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस जाननी है कि आपने शादी के लिए क्यों हाँ बोला। आकृति कहती, क्योंकि मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं शादी करूं। अच्छा, और मुझसे ही क्यों? वो तो मुझे नहीं पता। आकृति देखिए, आकृति जो है अब उसकी तरफ पलटती है और कहती है, क्या हुआ है, क्या कुछ कहनी है? अनया हाँ में सिर हिलाती है, तो बोलिए। आकृति, मुझे नहीं पता आपने क्या सोचकर ये शादी के लिए हाँ बोली, लेकिन आपको याद होगा मैंने घाट साइड में बोला था कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ और उसकी शादी तय हो चुकी है। आकृति जब ये सुनती है तो कहती है, हाँ मुझे याद है, आपने बोला था कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं और उसकी शादी तय हो गई है, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? अनया कहती है, आपको सब पता है लेकिन फिर भी आपने शादी के लिए हाँ बोला, यही मुझे जाननी है। आकृति कहती है, हाँ क्योंकि आपकी शादी नहीं हो रही है ना, आप जिससे मोहब्बत करते हो उसकी शादी तय हुई है, ना कि आपकी। और रही बात मेरे माता पिता ने अगर आपको चुना है, कोई बात नहीं, मेरे लिए बस उनकी खुशी चाहिए। यहाँ पर जो है आकृति अपनी मन की बातें जो है किसी और दिशा में मोड़ देती है, जैसे ये कहना चाहती हूँ कि वो उसकी मर्जी नहीं, उसके माता पिता की मर्जी से हो रही है। अनया जब ये सुनती है तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो उदास हो जाती है। फिर भी आकृति उससे पूछती है, क्या आप नहीं करना चाहते शादी? अगर नहीं तो आप बोल सकते हैं, मैं पापा से बात कर लूँगी। अनया कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये शादी रुकनी नहीं चाहिए। अनया जो है कहती, ठीक है मैं चलती हूँ,
ये बोलकर वो जाने वाली होती है कि तभी आकृति उसको रोकती हुई कहती है, आपने बताया नहीं, आप कुछ कहने वाले थे। अनया कहती है, हाँ मैं कहने वाली तो थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम बाद में बात करेंगे। ये बोलकर अनया जो है बालकनी की साइड में जाने लगती है। आकृति उसके पीछे पीछे आते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रही हूँ, चलिए मैं आपको मेन डोर से लेकर जाती हूँ। अनया कहती है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो बालकनी साइड जाती है और बड़े ही आराम से बालकनी से नीचे उतरने लगती है और कुछ सेकंड बाद वो नीचे उतर भी जाती है जहाँ पे रिया पहले से ही खड़ी थी। अनया को देख कर वो कहती है, हो गई? हाँ हो गई, चलो। अनया का चेहरा उदास था। वो किस बात का उदासी था वो तो अनया ही जाने। रिया पूछती है, क्या हुआ, तुमने बात की या नहीं? नहीं। क्यों? कुछ नहीं, चलो हम लोग चलते हैं। ये बोलकर अनया जो है रिया का हाथ पकड़ती है और जाकर कुछ समय बाद वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। क्या हुआ? रिया पूछती है। अनया कहती है, अरे यार वो तो अपने माँ बाप के कहने पर शादी कर रही है। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसकी माँ बाप को मैं पसंद हो तो कोई बात नहीं। तो रिया कहती है, अच्छा तो कोई बात नहीं, ठीक तो है। हाँ वो बात सही है कि ठीक है, लेकिन मैं कुछ और ही सुनना चाहती थी। कोई बात नहीं, देखो तुम्हारी तरफ से प्यार है, उसके तरफ से नहीं है। उसके लिए तो ये एक अरेंज मैरिज है, लेकिन प्यार तो हो जाती है ना शादी के बाद भी। तुम कोशिश करना, ठीक है? और रही बात है तुम्हारे दिल की बात, तो शादी के बाद भी बता सकती हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें उसको पाना है ना, वो तुम्हें मिल रही है, और क्या चाहिए? हाँ ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं, लेट हो गई। ये बोलकर जो है वो लोग निकल जाते हैं घर की ओर। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।